माँ ने तो बस अपनी बेटी को एक बिल्ली गिफ्ट की थी, लेकिन अगले ही पल लड़की ने जहरीले कांटे से उस बिल्ली को मार डाला। ये देखकर माँ ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, पर यह थप्पड़ लड़की को भड़का गया। वह पल भर में माँ को जमीन पर गिरा देती है और जहरीले कांटे उससे ची करने ही वाली थी। अच्छा हुआ कि उसने आखिरी पल में खुद को रोक लिया। उसने माँ की गर्दन से हार झपट लिया और दरवाजा खोलकर भागने ही वाली थी कि पीछे से माँ ने फावड़ा उठाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद सारा माँ ने उसे लकड़ी के पलंग पर बांध दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बेटी के शरीर में अब बहुत कम मानवीय लक्षण बचे थे, बाकी सिर्फ खून की प्यास थी, ताकि वह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। सारा ने उसकी कपड़े काटे और जबरदस्ती उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया। जैसे ही उसका पूरा शरीर सुन्न हुआ, सारा ने उसकी पूंछ के जहरीले कांटे को चाकू से काटकर अलग कर दिया। चीख सुनकर निक पिता दौड़ता हुआ अंदर आया। जब उसने बेटी की कटी हुई पूंछ देखी तो समझ नहीं पाया कि पत्नी इतनी निर्दयी क्यों बन गई है। सारा ने उसे चेतावनी दी कि कभी भी बेटी के हाथों उनकी जान जा सकती है। सारा के जाने के बाद निक अपनी पीड़ित बेटी को देकर पिघल गया और उसने बेटी के हाथ खोल दिए। असल में निक पहले ही बेटी के जाल में फंस चुका था। पिछले दिन जब वह घर आया तो बेटी को एक कोने में बैठे पाया। पिता को आते देख वह अचानक बेहद मासूम और उदास हो गई। निक ने उसे खुश करने के लिए म्यूजिक प्लेयर में एक पुरानी धुन चलाई। थोड़ी ही देर में बेटी खुश होकर उछलने लगी और निक के नाचते कदम देकर वह भी उसकी नकल करने लगी। निक उसका हाथ पकड़कर उसके साथ नाचने ही वाला था कि बेटी ने उसे इस इशारे का गलत मतलब निकाल लिया। उसकी आंखों में अजीब सी मोहका उभर आई। निक भी पल भर के लिए बह गया, लेकिन अच्छी बात कि वह तुरंत संभल गया और कमरे से बाहर चला गया। तभी उसे समझ आया कि क्योंकि सारा ने प्रयोग के समय अपने ही जीन बेटी में मिलाए थे, इसलिए वह पत्नी जैसी दिखती और व्यवहार करती है। निक की इस बात से सारा चौंक गई। अब उसे खतरे का एहसास हुआ। जोल उनको पकड़ने के लिए सारा उसकी सबसे प्यारी बिल्ली लेकर गई, लेकिन लड़की ने तुरंत महसूस कर लिया कि सारा खतरनाक है। और कहानी की शुरुआत वाली घटना, लड़की जैसे नींद से उठी तो उसका शरीर धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था और उसके ठीक नीचे था 10,000 मीटर की गहराई वाला आसमान। इस ऊंचाई से गिर जाए तो उसका नाम निशान तक नहीं बचेगा। उसका शरीर तेजी से नीचे गहराई में गिरने लगा। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। उसकी आंखें हल्के से खुली, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा उसकी पुतलियां डर से फैल गईं। वह झटके से उठी और रस्सी को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसे समझ आया वह सचमुच 10,000 मीटर की ऊंचाई पर थी और सिर्फ यही पतली रस्सी उसकी जान बचाए हुए थी। वह टोकरी में दुखे बैठे आदमी को आवाज देना चाहती थी, लेकिन आदमी बिल्कुल चुप था, जैसे बेहोश हो गया हो। और मुसीबत बढ़ती जा रही थी। रस्सी पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी और उसकी हथेलियां बहुत फिसल रही थीं। इस ऊंचाई से गिरना यानी सीधी मौत। एक झटके में उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पैर को टोकरी की ओर फेंका, लेकिन उसका शरीर उल्टा उछलकर दूर चला गया। फिर भी उसी उछाल की वजह से वह फिर रस्सी तक पहुंच पाई। वह रस्सी को पकड़कर आदमी को घूरती रही, फिर जी जान लगाकर खुद को टोकरी में खींच लिया। सांस भी नहीं संभली थी कि वह घिसटे हुए उसकी ओर चली। बार बार उसे पुकारती रही, लेकिन उसने सोचा कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आदमी की धड़कन नहीं थी, वह टूट चुकी थी। लेकिन तभी आदमी चमत्कार की तरह जाग उठा। उसने लड़की के लहूलुहान हाथ देखे और फिर देखा कि गर्म हवा का गुब्बारा भी स्थिर हो चुका था। उसे समझ आया लड़की रस्सी पर चढ़कर ऊपर गई थी और हवा नियंत्रण के वाल्व को ठीक किया था। दोनों मौत के मुंह से बचकर उत्साहित होकर भविष्य की बातें करने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा गिरती हुई बर्फ की फुहारें स्थिर हो गई हैं और फिर उल्टा ऊपर की ओर उड़ने लगी। लड़की ने घबराकर समझ लिया यह बर्फ का जादू नहीं है, बल्कि उनका गुब्बारा बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। इसी वजह से वे बर्फ को पीछे छोड़ रहे थे। यदि यह रफ्तार यूं ही रही तो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। वह चिल्लाई, जो भी भारी है सब बाहर फेंक दो। सैंडबैग हो या कीमती सामान उन्होंने बिना सोचे नीचे फेंक दिया। अंत में तो गर्म कोट भी बाहर फेंक दिया, लेकिन गुब्बारे की गिरने की रफ्तार और बढ़ती गई। अब टोकरी में फेंकने लायक कुछ भी नहीं बचा था और जमीन तेजी से पास आ रही थी। आदमी ने लड़की से कहा, ऊपर के लोहे के घेर पर चढ़ो। वह खुद भी चाकू लेकर ऊपर चढ़ गया। उसका इरादा था पूरी टोकरी काटकर नीचे गिरा देना, क्योंकि वही सबसे भारी थी। वह तेजी से रस्सियां काटने